अच्छा, एंकल रिफ्लेक्स के साथ S1 याद कर लेना है, ठीक है। अच्छा, S1 नर्व रूट वैल्यू, लॉस ऑफ एंकल रिफ्लेक्स, अ वुमन डेवलप शियाटिक नर्व कंप्रेशन एट L4 L5, what will happen? Weakness of dorsiflexion, ओके। लंबर पेन विद लॉस ऑफ एंकल जर्क, एंकल जर्क के साथ S1 याद किया था। नर्व सप्लाई ऑफ नी जर्क L3 L4, 3 4 shut a door. Person picked heavy weight, then developed posterior thigh pain, loss of ankle reflex के साथ S1. A patient had a fall, lateral side of foot sensation loss, एंकल रिफ्लेक्स लॉस। देखो S1 के साथ आप लोगों ने एंकल रिफ्लेक्स भी याद रखना है और लेटरल फुट भी याद रखना है। ये बार बार रिपीटेड MCQs है। S1 लेटरल फुट और एंकल रिफ्लेक्स, ये याद रखना है। यंग पेशेंट विद पेन इन लोअर लंबर रीजन रेडिएटिंग टू बैक। अच्छा, इस सिनेरियो में भी एंकल रिफ्लेक्स का बताया कि वो लॉस है, तो फर्स्ट सैक्रल नर्व। रिसेप्टर्स इन्वॉल्व इन फ्लेक्सर रिफ्लेक्स के लिए नोसिसेप्टर्स थे। विड्रॉल या फ्लेक्सर रिफ्लेक्स, नोसिसेप्टर्स। ब्रेन स्टेम नॉट फंक्शनिंग, विच फंक्शन इज स्टिल स्पेयर्ड, तो फ्लेक्सर रिफ्लेक्स। क्यों? क्योंकि फ्लेक्सर रिफ्लेक्स जो है वो कॉर्टिक्स का काम है उसमें ज़्यादा, इसीलिए अगर ब्रेन स्टेम फंक्शन नहीं भी कर रहा तो विड्रॉल रिफ्लेक्स या फ्लेक्सर रिफ्लेक्स हमारे पास स्पेयर्ड हो जाएगा। पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स कौन सा है? क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स। इन रिफ्लेक्स आर्क विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज इन्वॉल्व? cerebral cortex. A patient was diagnosed as a case of cord compression. His lower limb reflex, his ankle knee reflex was exaggerated, but his bicep tendon reflex is absent. तो बाइसेप टेंडन के लिए कौन सा रूट पे लिया था? 5-6 पिकअप स्टिक्स। नी जर्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोसाइनेप्टिक। Knee jerk is an example of involuntary reflex. Knee jerk is an example of myotactic reflex. Policeman got shot and lost knee jerk reflex. Knee jerk reflex के साथ L4, L3, L4, L4 बस नी के साथ L4 याद रखो। चाहे नी की हमसे क्यूटेनियस सप्लाई पूछें या पूछें कि लेटरल साइड ऑफ नी पे इंजरी हुई है तो कौन सी नर्व है, ओके, या नी रिफ्लेक्स का पूछें तो L4, जैसे एंकल के साथ S1 याद किया ना, नी के साथ L4 याद कर लो, L4, ठीक है। अच्छा, अब आगे जो है वो वेन्स वाली बातें आ गई है ना, ये हमने अभी फर्स्ट लेक्चर में अपनी कवर की हैं। IBS से हमने क्या याद किया था कि इंटरनल जगुलर वेन और सबक्लेवियन वेन मिल के क्या बनाती है? ब्रेकियोसेफेलिक वेन, ठीक है। और फिर हमने रेट्रोमैंडिबुलर वेन, और यूँ आ रही थी ना ऊपर से रेट्रोमैंडिबुलर वेन, और यहाँ पीछे से कान के पीछे से पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर वेन, और यहाँ से रेट्रोमैंडिबुलर वेन, ये दोनों मिलके कौन सी वेन बना रही थी? एक्सटर्नल जगुलर वेन, ठीक है। देखो, और रेट्रोमैंडिबुलर वेन किससे बन रही थी? ये ऊपर से सुपरफिशियल टेम्पोरल आ रही थी, इधर से मैक्सिलरी वेन आ रही थी, ये दोनों मिलके रेट्रोमैंडिबुलर वेन बना रही थी, ओके। ये हमने बहुत अच्छी डायग्राम से कवर किया था। तो रेट्रोमैंडिबुलर वेन इज फॉर्म्ड बाय सुपरफिशियल टेम्पोरल एंड मैक्सिलरी वेन। द पोर्टल वेन इज यूजुअली फॉर्म्ड बाय द कन्फ्लुएंस ऑफ सुपीरियर मेसेंटेरिक एंड स्प्लेनिक वेन। कहाँ पे? नेक के पीछे, पैंक्रियास के नेक के पीछे, ओके। ये एब्डोमेन में हमने ये बात कवर की है। रिकॉर्डिंग इंटरनल जगुलर वेन स्टार्ट फ्रॉम एयर लोब टू द स्टर्नोक्लेविक्यूलर जॉइंट। ट्यूमर कंप्रेसिंग एंटीरियर सरफेस ऑफ स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड। अगर एंटीरियर सरफेस ऑफ स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड का पूछना, एंटीरियर के साथ क्या करोगे? एक्सटर्नल जगुलर वेन, ठीक है। अगर पोस्टीरियर का पूछा तो फिर आर्टरी करेंगे हम, कैरोटिड आर्टरी, और एंटीरियर का पूछा है तो एक्सटर्नल जगुलर वेन। मोस्ट इमीडिएट इंटीरियर रिलेशन टू द इंटरनल जगुलर वेन आफ्टर इट एग्जिट जुगुलर फोरामेन ऑफ द स्कल। तो एग्जिट करने के बाद इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के साथ इसका रिलेशन होता है इंटरनल जगुलर वेन का। ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक इज फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ इंटरनल जगुलर एंड सबक्लेवियन वेन। एक्सिलरी वेन इज फॉर्म बाय, ये भी MCQs आया है बहुत दफ़ा, एक्सिलरी वेन इज फॉर्म बाय बेसिलिक वेन एंड वेना कमिटेंट्स ऑफ ब्रेकियल वेन। बेसिलिक एंड वेना कमिटेंट्स ऑफ ब्रेकियल वेन. Do remember this point.
फेशिया एनक्लोजिंग मेसेटर मसल, डीप सर्वाइकल फेशिया। ठीक है, नेक के मसल्स को डीप सर्वाइकल फेशिया। एक्सिलरी फेशिया इज ड्राइव फ्रॉम प्रीवर्टेब्रल फेशिया। प्रीवर्टेब्रल फेशिया एनक्लोजेस विच ऑफ द फॉलोइंग डोर्सल मसल्स ऑफ सर्वाइकल वर्टेब्राe? पेरिनेफ्रिक फेट एंड किडनी इज इनक्लोज्ड बाय जीरोटास फेशियास। किडनी को जीरोटास फेशिया इनक्लोज करता है। अब किडनी को ट्रॉमा हो गया है, ठीक है, जीरोटा फेशिया जो है वो परफोरेट नहीं हुआ, तो ब्लड कहाँ जाएगा? इन्फीरियर टू द पेल्विस। अगर परफोरेट हो गया है तो ऑपोजिट किडनी में जाएगा, अगर परफोरेट नहीं हुआ तो इन्फीरियर टू द पेल्विस। थायराइड ग्लैंड मूव्स बाय स्वेलिंग ड्यू टू प्रीट्रैकियल फेशिया। सुपरफिशियल फेशिया ऑफ स्कार्प इज द मिक्सचर ऑफ रूज एल्यूरल एंड एडिपोज टिश्यू। वेरी रिपीटेड एमसीक्यूज। रूज एल्यूरल एंड एडिपोज टिश्यू। प्रीवर्टेब्रल एब्सेस, प्रीवर्टेब्रल फेशिया एब्सेस ड्रेन इनटू सुपीरियर मेडिस्टिनम। देखो, प्रीट्रैकियल कहाँ ड्रेन किया था? एंटीरियर। प्रीवर्टेब्रल पोस्ट सुपीरियर। इन्फेक्शन पोस्टीरियर टू द प्रीवर्टेब्रल फेशिया लाइक रिस्पेक्ट टू superior mediastinum. The axillary sheath is the continuation of prevertebral fascia. Clavipectoral fascia, which vein is present? Cephalic. ये थोड़ा different point है, इसे याद कर लो। Clavipectoral fascia में cephalic vein, cephalic clavipectoral fascia. Axillary fascia is derived from prevertebral fascia. True regarding the posterior triangle of neck is roof formed by इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया। अभी हम पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक करेंगे, तो सिर्फ ये बात याद रख लो कि पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक की रूफ जो है वो इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप फेशिया फॉर्म करती है, सर्वाइकल फेशिया। अच्छा, रिगार्डिंग किडनी विच इज इट इज इनक्लोज विद रिस्पेक्टली विद सुप्रानियल ग्रेड इन सेम फेशिया। मतलब किडनी और सुप्रानियल ग्रेड सेम फेशिया में कवर्ड होते हैं। रिगार्डिंग कैरोटिड शीट रिलेशन continues inferiorly to merge with adventitia of aortic arch. अच्छा, abscess anterior to the pretracheal fascia anterior mediastinum. Infection outside pretracheal anterior mediastinum. Infection in prevertebral superior mediastinum. The thyroid gland enclosed in pretracheal fascia. अच्छा, अब ये आ गए हमारे पास ट्रायंगल्स ऑफ नेक। ठीक है, पहले हम करते हैं पोस्टीरियर ट्रायंगल, फिर एंटीरियर करते हैं, क्योंकि पोस्टीरियर जो है वो थोड़ा सा ईजी है, इंटीरियर में फिर फर्दर ट्रायंगल्स है ना। अच्छा, पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक की सबसे पहले बाउंड्रीज कर लेते हैं। ये पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक है, ठीक है। अब इसके एंटीरियर बाउंड्री किसकी वजह से? स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड की पोस्टीरियर बॉर्डर से, और इसकी पोस्टीरियर पे क्या है? ट्रेपीजियस का एंटीरियर बॉर्डर, और इसके इन्फीरियरली क्या है? क्लेविकल। ठीक है, क्लेविकल इसके इन्फीरियरली है। ये इसकी बाउंड्रीज हैं। अब क्या कहता है हमारे पास रफ़ी कि बाउंड्रीज एंटीरियरली पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लिक्वेट, पोस्टीरियरली एंटीरियर बॉर्डर ऑफ ट्रेपीजियस, इन्फीरियरली मिडल 1/3 ऑफ क्लेविकल। कॉन्टेंट्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कॉन्टेंट्स सबक्लेवियन आर्टरी, थर्ड पार्ट एंड सबक्लेवियन वेन। सबक्लेवियन आर्टरी और वेन यहाँ रन करती हैं। एक्सटर्नल जगुलर वेन, ब्रेकियल प्लेक्सिस, ब्रांचेस ऑफ सर्वाइकल प्लेक्सिस, एंड जो बार बार एमसीक्यूज में आया है, स्पैनल पार्ट ऑफ एसेसरी नर्व, जो वो ट्रेपीजियस को सप्लाई दे रहा था। स्पाइनल पार्ट ऑफ एसेसरी नर्व ट्रेपीजियस को सप्लाई देता है, तो एबडक्शन लॉस हो जाती है। कैसा एमसीक्यूज आएगा कि नेक में इंजरी थी और अब हेयर कॉम नहीं कर सकता, तो ट्रेपीजियस नर्व हुई ना, क्योंकि दो नर्व्स होती है ना, एक लॉन्ग थोरेसिक जो सेरेटस एंटीरियर को प्रोवाइड कर रही होती है, सेरेटस एंटीरियर, और दूसरी होती है एसेसरी नर्व जो ट्रेपीजियस को। इन दोनों का काम क्या होता है कि एबडक्शन करवाती है 90 से अबव। ठीक है, अच्छा, ज़्यादा एमसीक्यूज इसी एक्सिलरी नर्व, एसेसरी नर्व पे आते हैं। ठीक है, अच्छा, पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक जो है ना, उसे दो ट्रायंगल्स में ऐसे, यहाँ पे पोस्टीरियर बेली ऑफ ओमाहायोइड होती है ना, ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेती है। ठीक है, ये भी एक और डायग्राम से मैं बताती हूँ, ये पोस्टीरियर बेली। अब आ जाओ जी एंटीरियर ट्रायंगल पे। देखो, जनरली पहले एंटीरियर ट्रायंगल करते हैं, इसके सब ट्रायंगल्स हम बाद में करते हैं। जनरली एंटीरियर ट्रायंगल की बाउंड्रीज क्या हैं कि इसकी
पोस्टीरियर बाउंड्री कौन बना रहा है? इसके पोस्टीरियर पे स्टेनोक्लीडोमास्टोइड है, इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री बना रहा है एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टेनोक्लीडोमास्टोइड, ठीक है। जबकि इसका एंटीरियर बॉर्डर क्या बना रहा है? नेक का मिड लाइन ऑफ नेक इसकी एंटीरियर बाउंड्री बना रहा है, और इसकी सुपीरियर पे मैंडिबल पड़ा हुआ है, मैंडिबल, ठीक है। तो एंटीरियर ट्रायंगल के एंटीरियरली मिडल लाइन ऑफ नेक, पोस्टीरियरली एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टेनोक्लीडोमास्टोइड, सुपीरियरली लोअर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल। अब इसमें सब ट्रायंगल्स होते हैं, कौन कौन से? एक कैरोटिड ट्रायंगल होता है, एक सबमेंटल होता है, एक डाइगैस्ट्रिक जिसे सबमेंडिबुलर भी कहते हैं, दूसरा होता है मस्कुलर ट्रायंगल, ठीक है। अच्छा, अब इन सब ट्रायंगल्स की हम लोग बाउंड्रीज करते हैं। अच्छा, ये देखें, ये आ गया जी हमारे पास एंटीरियर ट्रायंगल की डिफरेंट सब ट्रायंगल्स, ठीक है। सबसे पहले सब मैंडिब्यूलर ट्रायंगल, ठीक है। देखिए, ये हमारे पास जो है ना, ये वाला मसल, ये एंटीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक है, और ये जो है ना, ये क्या है? ये पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक है, ठीक है। और ये मैंडिबल है, सब मैंडिब्यूलर इसे इसीलिए कहते हैं, ये मैंडिबल के नीचे। तो ये किसकी बाउंड्रीज क्या हुई कि ये किन किन चीज़ों के बीच में है? ये एंटीरियर और पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक और मैंडिबल के दरमियान का ट्रायंगल है, ठीक है। इसके एंटीरियर और पोस्टीरियर पे बेलीज ऑफ डाइगैस्ट्रिक होती है, और इसके सुपीरियर पे मैंडिबल बोन होता है, ठीक है। ये सब मैंडिब्यूलर, कितना ईजी है, डायग्राम से याद करो तो चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं, ओके। अच्छा, अब आपको ये जो मसल नज़र आ रहा है, ये जो ऐसे हो के स्टेनोक्लीडोमास्टोइड के पीछे से जाके यहाँ पे आ रहा है क्लेविकल के पास, ये हमारे पास ओमोहॉयड मसल है। जो स्टेनोक्लीडोमास्टोइड से आगे वाला पार्ट है ना, ये इसकी सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहॉयड है। जो ये पीछे पड़ा हुआ है ना, ये पोस्टीरियर बेली ऑफ ओमोहॉयड है, ठीक है। अब मैंने जो पोस्टीरियर ट्रायंगल के साथ बताया था कि ये पोस्टीरियर बेली ऑफ ओमोहॉयड पोस्टीरियर ट्रायंगल को दो ट्रायंगल्स में डिवाइड करती है, ऑक्सीपिटल ट्रायंगल और सबक्लेवियन ट्रायंगल, ठीक है। ये सबक्लेवियन ट्रायंगल की वजह से इसमें से सबक्लेवियन आर्टरी और सबक्लेवियन वेन पास कर रही हैं, ठीक है, पोस्टीरियर ट्रायंगल से। अच्छा, अभी हम एंटीरियर ट्रायंगल करें। एंटीरियर ट्रायंगल का दूसरा सब ट्रायंगल जो है वो सबमेंटल ट्रायंगल है। सबमेंटल ट्रायंगल कहाँ है? ये पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक, सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहॉयड और स्टेनोक्लीडोमास्टोइड के दरमियान जो ट्रायंगल है उसे हम सबमेंटल ट्रायंगल कहते हैं। सॉरी, सबमेंटल नहीं, कैरोटिड ट्रायंगल है ये। जबकि सबमेंटल ट्रायंगल जो है ये वाला कैरोटिड ट्रायंगल है। कहाँ पे? इन पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक, सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहॉयड और स्टेनोक्लीडोमास्टोइड के बीच में ये कैरोटिड ट्रायंगल है। सबमेंटल ट्रायंगल, अब हमारे पास ये मेंटल पॉइंट है ना, सबमेंटल पॉइंट, अब इससे नीचे होगा ना सबमेंटल ट्रायंगल। तो सबमेंटल ट्रायंगल कहाँ पे है? ये राइट और लेफ्ट बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक और हायोइड बोन के दरमियान है, ठीक है। ये हायोइड बोन है और ये डाइगैस्ट्रिक की बेलीज है। और कैरोटिड ट्रायंगल हमने कर लिया, डाइगैस्ट्रिक, ओमोहॉयड और स्टेनोक्लीडोमास्टोइड के दरमियान है। आखिर में बच गया हमारे पास मस्कुलर ट्रायंगल। तो मस्कुलर ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है। ये बड़ा सा जो ट्रायंगल बता रहे हैं ये मस्कुलर ट्रायंगल है, ये वाला। ये मिड लाइन ऑफ नेक ओमोहॉयड और स्टेनोक्लीडोमास्टोइड के साथ है। अब देखें इसको, अगर हम लोग कवर करते हैं रफ़ी से, तो जनरल बाउंड्रीज हमने कर ली ना। फिर आता है सब डिवीजन्स में कैरोटिड ट्रायंगल कहाँ है? स्टेनोक्लीडोमास्टोइड, पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक और सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहॉयड, ठीक है। ऐसा ही था ना डायग्राम में। सबमेंटल ट्रायंगल, हायोइड बोन और राइट और लेफ्ट बेलीज ऑफ डाइगैस्ट्रिक या सबमेंडिबुलर, इंफीरियर एंड ऑफ मैंडिबल एंड एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक। और मस्कुलर ट्रायंगल, मिड लाइन ऑफ नेक, स्टेनोक्लीडोमास्टोइड और सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहॉयड, ओके। This is all about the triangles. I hope you all just understood this well. Now come towards some MCQs. Nerve damage in posterior triangle is accessory nerve. Injury in the posterior triangle, spinal part of accessory nerve. A patient was operated. तो spinal part of accessory nerve posterior triangle की बात है। ये posterior triangle की बात है तो इसका रूफ का पूछा है। रूफ का तो कवर्ड बाय इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया।
True regarding the posterior triangle. Roof is formed by investing layer of deep cervical fascia. Both repeat हुआ है. Short neck. Step wound causes paralysis in posterior triangle. तो accessory nerve गई तो trapezius गया. Posterior triangle of neck is divided by inferior belly of hemorrhoid. ठीक है. Which artery passes in the floor of suboccipital triangle? Suboccipital triangle से vertebral artery. ट्रॉमा टू द, ये चीज़ याद कर लो, सब ऑक्सीपिटल ट्राइंगल वर्टेब्रल आर्टरी. ट्रॉमा टू द फ्लोर ऑफ सब ऑक्सीपिटल ट्राइंगल वर्टेब्रल आर्टरी. फंक्शन ऑफ द जीनोहायोइड इज जीनोहायोइड. अब ये टंग वाली चीज़ें आ गई हैं, हायोइड बोन वाली. जीनोहायोइड क्या करता है? एलिवेट हायोइड और डिप्रेस मैंडिबल. एक्शन ऑफ स्टर्नोक्लिडोमास्टोइड. मूवमेंट ऑफ नेक टू द ऑपोजिट साइड. पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक इज डिवाइडेड बाय इंफीरियर belly of omohyoid. About lumbar triangle. Lumbar. Anterior boundary of the lumbar triangle is found by posterior border of external oblique muscle. Lumbar triangle is anterior related to posterior border of external oblique muscle. Muscle of demarcation of neck. Sternocleidomastoid. देखो अगर sternocleidomastoid का ऑप्शन हुआ तो वो करेंगे, अगर वो ना हुआ तो फिर scalene anterior. Anatomical landmark of neck muscle is scalene anterior. याद रखो कि sternocleidomastoid हमारी प्रेफरेंस है. लैंडमार्क मसल used to pass CVP, sternocleidomastoid, between sternocleidomastoid, posterior belly of digastric and superior belly of omohyoid. तो कौन सा ट्रायंगल है? कैरोटिड ट्रायंगल. सबमैंडिबुलर ग्लैंड लाइज बिटवीन, सबमैंडिबुलर ग्लैंड कहाँ पे? बिटवीन डायगैस्ट्रिक, एंटीरियर बेली एंड मैंडिबल. बाउंड्रीज ऑफ सबमैंडिबुलर ग्लैंड बिटवीन bellies of digastric and mandible. Structure which separates superficial and deep part of submandibular gland. तो माइलोहायोइड, ये चीज़ याद रखो कि ये हमारे पास सबमैंडिबुलर ग्लैंड है, इसे डिवाइड कौन करता है? माइलोहायोइड. A newborn was intubated for resuscitation. Examination. Breath sounds absent on the right side of the chest. What is the cause of endotracheal tube intubation? Short neck. Appropriate function of sternocleidomastoid. Turn neck to the opposite side. Surgery in the posterior triangle of neck can cause damage to which of the structures? Spinal part of accessory nerve. Surgery in the posterior triangle of neck, spinal part of accessory nerve. Most immediate anterior relation to internal jugular vein. जब वो exit कर लेता है तो internal carotid artery. Spinal root of accessory nerve passes in the substance of sternocleidomastoid. Person can't shrug his shoulder and has ptosis and meiosis. तो accessory nerve and sympathetic chain. Ptosis and meiosis. ये हॉर्नर सिंड्रोम है ना, हॉर्नर, इसलिए इन्होंने सिंपैथेटिक चेंज किया है. अगर हमारे पास टॉसिस और माइड्रेसिस आ जाता तो ये क्या होता? ये ऑक्यूलोमोटर नर्व होता फिर. ओके, टॉसिस और माइड्रेसिस आता तो ऑक्यूलोमोटर नर्व होता. खाली टॉसिस आता तो फिर मिस्थीनिया ग्रेविस था. खाली टॉसिस आता तो मिस्थीनिया ग्रेविस था. अच्छा, अब हमारे पास माउथ वाले मसल्स आ गए हैं. ठीक है. अनएबल टू ओपन द माउथ, लेटरल टेरिगोइड. अच्छा देखो, ये हमारे पास चार मसल्स है ना, एक लेटरल टेरिगोइड है, लेटरल, एक मीडियल टेरिगोइड है, एक मेसेटर है, एक टेम्पोरेलिस है. सिर्फ लेटरल को अलग कर दो, लेटरल ये ओपन करता है, बाकी ये तीनों के तीनों जो हैं वो माउथ को क्लोज करते हैं. याद रहेगा, लेटरल टेरिगोइड ओपन करता है, बाकी ये तीनों के तीनों क्लोज करते हैं. एक ये बात, ये जो हमारे पास टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है ना, इसको स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पे कौन सा लिगामेंट होता है? टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट. एक ये जॉइंट के साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो. और अगर जॉइंट की बात आ जाएगी ना, जॉइंट के पॉइंट पे इंसर्ट जो करती है ना, वो लेटरल टेरिगोइड मसल है. यहाँ पे टेरिगोइड बोन होता है ना, बोन, तो यहाँ पे लेटरल टेरिगोइड मसल का काम है. ठीक है, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के साथ. चलो अब करते हैं लेटरल. अच्छा, while you say L your mouth opens, इसलिए ओपन में लेटरल टेरिगोइड. while you say M your mouth close, इसलिए क्लोजिंग में मीडियल टेरिगोइड. the masseter elevate the jaw या close the mouth. temporalis भी close the mouth. also remember when asked protrusion of mandible, तो protrusion क्या करता है? लेटरल टेरिगोइड क्लोज करने के साथ साथ प्रोट्रूड भी करता है. मसल दैट गेट्स पैरालाइज्ड, डैमेज इन टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, जॉइंट के लेवल पे जो मसल होता है वो भी लेटरल टेरिगोइड होता है. A 64 years old woman is unable to open the mouth, तो lateral pterygoid. Temporomandibular joint dislocation,
तो लेटरल टेरिगोइड. टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट लेटरल टेरिगोइड. एक्सेसिव यॉर्निंग, यॉर्निंग के दौरान हम मुंह खोल रहे हैं तो लेटरल टेरिगोइड. विच ऑफ द फॉलोइंग मसल ऑफ मेस्टिकेशन अटैच टू द नेक ऑफ मैंडिबल एंड कैप्सूल ऑफ द जॉइंट. जॉइंट की बात आ गई है ना, तो लेटरल टेरिगोइड. जॉइंट के साथ लेटरल टेरिगोइड. विच ऑफ द फॉलोइंग मसल प्रोवाइड फॉरवर्ड ट्रैक्शन या प्रोट्रूजन. प्रोट्रूजन कौन करता है? लेटरल टेरिगोइड. टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट पर लेटरल टेरिगोइड. द मसल दैट क्लोजेस द माउथ मैसेटर. मसल विच क्लोज द माउथ medial pterygoid. Most common site of mandible dislocation is anterior dislocation. Most common dislocation of temporomandibular joint anterior. Proprioception of temporomandibular joint किसकी वजह से? mesencephalic nucleus of trigeminal nerve. Okay. Disc of temporomandibular joint attaches to the condyle of mandible by which ligament? Collateral ligament. What helps to stabilize the temporomandibular joint? Capsule. Which ligament stabilize? Temporomandibular ligament. Posterior fibers of temporalis. Retraction of mandible. देखो प्रोट्रूजन कौन कर रहा था? लेटरल टेरिगोइड. रिट्रैक्शन कौन कर रहा है? टेम्पोरालिस. टेम्पोरालिस मुंह को बंद भी कर रहा है और रिट्रैक्ट भी कर रहा है. ओके. ओके. द ग्लिनोइड फोसा इज पोर्शन ऑफ विच बोन? स्केप्यूला का पोर्शन है. ठीक है, ग्लिनोइड फोसा स्केप्यूला का पोर्शन है. विच मैंडिबुलर फोसा? द डिप्रेशन इन द टेम्पोरल बोन. मैंडिबुलर फोसा किस बोन में डिप्रेशन है? टेम्पोरल बोन में. अ मास इन इंफ्रा टेम्पोरल फोसा. देखो इंफ्रा टेम्पोरल फोसा के साथ ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनोइड याद कर लो. ठीक है, इंफ्रा टेम्पोरल फोसा पे बहुत एमसीक्यूज आते हैं और हमसे ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनोइड के पूछना चाह रहे हैं. स्टार्टिंग इरोडिंग फ्लोर ऑफ मिडल क्रेनियल फोसा. मिडल क्रेनियल फोसा विच स्ट्रक्चर इज लाइकली टू इन्वॉल्व? इंफ्रा टेम्पोरल फोसा, मिडल क्रेनियल फोसा, ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनोइड. अ ट्यूमर इन द इंफ्रा टेम्पोरल फोसा जो इन मिडल क्रेनियल फोसा में जा रहा है तो ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनोइड. A patient feels a swelling in the supraclavicular fossa whenever he coughs. He gives history that he was shot in the neck some years back. Most likely lesion is suprapleural membrane. True about trigeminal ganglion lies in the apex of petrous part of temporal bone in middle cranial fossa. Point to remember. अच्छा, अब स्पाइनल कॉर्ड की थोड़ी बातें आ जाती हैं. Spinal cord ends at lower border of L1. L1 in adults, L3 in newborn. Conus medullaris. It is spinal cord termination tapered at lower end. L3 in children. Conus medullaris मैंने कहा था ना, end पे swelling सी होती है. Subarachnoid space end at S2 S3. Site of lumbar puncture below L4. First aid says L4 L5 while other three sources including Davidson says L3 L4. Most common site रफी किसके साथ है? L4 L5 के साथ. Ideal site of LP above L5. Spinal cord at L4 level absent structure lateral horn. Point to remember L4 के लेवल पर lateral horn नहीं होता. Spinal cord termination in children L3. Spinal cord termination in adult L1. Spinal anesthesia is given below L2. Subarachnoid space S2. Lower limit of subarachnoid space extension in coccygeal ligament. Last end of spinal cord surrounded by dura pia arachnoid at the level of S2. S2. अच्छा, रिकॉर्डिंग कॉर्डा एक्विना anterior and posterior root of L1 to L5. Regarding pyometer extends into the sulci and गाराई ऑफ ब्रेन टिश्यू होगा. ठीक है, अच्छा ये भी पढ़ लेते हैं. पेशेंट डिवेलप सेंसरी लॉस ओवर लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी. आफ्टर फ्यू डेज हिज बिहेवियर ऑफ पेन इज चेंज्ड एंड ही बिकम एंग्री आफ्टर टचिंग. वेयर कुड बी द लेन इन द ब्रेन? तो बिहेवियर चेंज हो गया. लेन राइट थैलेमस, राइट अपर एंड लोअर लिम्ब पैरालिसिस, राइट साइडेड फेस. मतलब दोनों सेम साइड का है तो मतलब अनक्रॉस्ड हेमिप्लेजिया का पूछ रहे हैं.
अनक्रॉस्ड हेमिप्लेजिया ब्रेन स्टेम से ऊपर होता है, ब्रेन स्टेम से ऊपर अनक्रॉस्ड होता है ना, मतलब इंटरनल कैप्सूल में दोनों सेम साइड के। अगर दोनों ऑपोजिट साइड के बताए होते हैं, फेस एक तरफ का होता है और पैरालिसिस दूसरी तरफ की, तो क्रॉस्ड हेमिप्लेजिया है ना, मतलब ब्रेन स्टेम का लेवल है या पोन्स, ठीक है, पोन्स का लेवल स्पेसिफिकली। तो ये इंटरनल कैप्सूल है। अब अगला एमसीक्यूज क्या है कि राइट अपर एंड लोअर लिम्ब पैरालिसिस और लेफ्ट साइडेड फेस पैरालिसिस है, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमारे पास पोन्स का लेवल होगा। अच्छा, फेस पैरालिसिस लेफ्ट साइड की, अच्छा, इसीलिए पोन्स का लेवल है। पेशेंट विद राइट हेमिप्लेजिया एंड डेविएशन ऑफ माउथ टू द लेफ्ट साइड, ठीक है, माउथ ऑपोजिट साइड पे डेविएटेड है, तो लेफ्ट इंटरनल कैप्सूल है ये, लेफ्ट इंटरनल कैप्सूल। राइट हेमिप्लेजिया है ना, तो लेफ्ट इंटरनल कैप्सूल होगा ना, ऑपोजिट साइड पे होगा। दोनों ऑपोजिट साइड के हैं, इसीलिए अनक्रॉस्ड हेमिप्लेजिया है। कैसे ऑपोजिट साइड, देखो नर्व तो सेम साइड के ना, अपर मोटर न्यूरॉन लेन में माउथ जो है वो ऑपोजिट साइड पे, माउथ का एंगल जो है वो अपर मोटर न्यूरॉन लेन में ऑपोजिट साइड पे डेविएट करता है ना, इसीलिए एंगल ऑफ माउथ का बताया हुआ है इधर, माउथ टू द लेफ्ट साइड है और राइट हेमिप्लेजिया है, ठीक है, मतलब फेशियल नर्व दोनों सेम साइड की इन्वॉल्व है, फेशियल नर्व और हेमिप्लेजिया सेम साइड का ही है, इसीलिए इंटरनल कैप्सूल है। सेंसरी लॉस ऑन लेफ्ट साइड ऑफ फेस एंड लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी, लेवल इज थैलेमस। सेंसरी लॉस की जब भी बात आएगी तो थैलेमस होगा। हाइपरटेंसिव पेशेंट इन इमरजेंसी, लेफ्ट साइडेड हेमिप्लेजिया एंड बायलैटरल पिन पॉइंट प्यूपल्स हैं, तो पोन्स। जब भी बायलैटरल पिन पॉइंट प्यूपल्स की बात आएगी ना, तो थिंक ऑफ पोन्स। पैरालिसिस एंड एटेक्सिया, एटेक्सिया भी है पैरालिसिस भी है, तो मतलब सेरिबेलोपोंटाइन एंगल है। पेशेंट विद इंटेंशनल ट्रिमर्स एंड फेस पैरालिसिस, लियनेट ट्रिमर्स भी है ना, ट्रिमर सेरिबेलम की वजह से, और फेशियल नर्व जो इन्वॉल्व है वो पोन्स में, तो कौन सा एंगल है, सेरिबेलोपोंटाइन। वीकनेस एट द राइट एंड डिप्लोपिया ऑन सीइंग लेफ्ट साइड, तो मिड ब्रेन। पेशेंट प्रेजेंटेड विद पैरालाइज्ड राइट आर्म एंड लेग, राइट प्लांटर अपगोइंग एंड एक्सेजरेटेड रिफ्लेक्सेस, तो अपर मोटर न्यूरॉन लेन है कहाँ पे, इंटरनल कैप्सूल में। इसके बाद जो है वो न्यूरोलॉजी सारी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, वो हमने न्यूरो का लेक्चर अच्छे से कवर कर लिया है, वो आप लोगों ने AA से फिर रीड कर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हेड एंड नेक की नोट में भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट कवर हो जाती है।